नर्मदे हर। मित्रों, आज हम अपने इस वीडियो में, ये हमारा सौभाग्य है कि हम नर्मदा जी के किनारे बरमान घाट में ठहरे हुए हैं और चूँकि परिक्रमा शुरू हो चुकी है तो यहाँ पर एक से एक दिव्य संतों के दर्शन हो रहे हैं। यहाँ से कहीं मन नहीं कर रहा जाने के लिए, ये सोचते हैं कि यहीं बने रहें और इसी तरीके से माँ नर्मदा जी की भक्ति हो, दर्शन हो और एक से एक दिव्य मूर्तियों के यानी साधुओं के भी दर्शन होते हैं। इसी क्रम में आज हमारा सौभाग्य रहा कि महाराष्ट्र आनंदी से आए हुए एक साधु महात्मा संतोषानंद जी शास्त्री, जो अपने कई भक्तों के साथ नर्मदा जी की प्रदक्षिणा कर रहे हैं, और हमारा सौभाग्य है कि जहां हम ठहरे हुए हैं तो महाराज जी का वहां आना हुआ अपने भक्तों के साथ। तो आइए मिलते हैं उन महाराज जी से और उनके मुखारविंद से कुछ शब्द नर्मदा जी के बारे में अगर मिल जाते हैं तो प्राप्त करते हैं। आइए देखते रहिए YouTube चैनल एहसास प्रकृति का और मिलते हैं महाराज जी से। आइए। सब है, देखो तो कितनी सुखकर्ता दुखहर्ता वार्ता विनाशी नर्मदे हर प्रभु। नर्मदे हर। महाराज जी, शुभ नाम आपका? मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता संतोषानंद शास्त्री। संतोषानंद शास्त्री जी। तो महाराज जी, आश्रम कहाँ है अपने? महाराष्ट्र की पवित्र भूमि आलंदी में भी एक है जी, और श्रीजी धाम वृंदावन में भी। श्रीजी धाम वृंदावन में। तो अभी प्रभु, क्या आप परिक्रमा प्रदक्षिणा कर रहे हैं माता नर्मदा जी की? जी जी, संतों की आशीर्वाद से, माँ नर्मदा जी की कृपा से जी हम लोग महाराष्ट्र की आलंदी की पवित्र भूमि से हमारे भगत परिवार लेके जी, इनकी कई दिनों की इच्छा थी कि मैया नर्मदा जी की परिक्रमा लगावे। अच्छा। लेकिन कुछ शरीर स्वास्थ्य के हिसाब से या कुछ व्यवसायिक लोग हैं जो सांसारिक है, पारिवारिक लोग हैं जी, इनके पास पैदल चलने के लिए ना शारीरिक समय मिलेगा ना समय मिलेगा। इसलिए हम लोगों ने सोचा चलो पत्थर से बीट सही है जी, तो हम लोगों ने गाड़ी से परिक्रमा लगाने का एक ठाम लिया। अच्छा अच्छा। और संकल्प उठाकर आज पैदल तो नहीं, लेकिन मैया हमारे से पैदल लगवा लेंगे इन लोगों के साथ, बच्चों के साथ। लेकिन आज गाड़ी से चल रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो जहाँ जहाँ संत पैदल चलते हैं, संतों की कुटिया है जी जी, नर्मदा मैया का पवित्र तट है जी, वहाँ जाते हैं। नर्मदा मैया का स्नान, संध्या आरती, पूजा पाठ, संतों के दर्शन और हो सके उतनी संतों की सेवा करने का प्रयास करते हैं। आपको क्या बता भाई साहब, कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था हम लोगों ने, मेरे साथ जितने भी लोग हैं जो भगत, वो लौकिक दुनिया से कई करोड़पति हैं, बिजनेस वाले हैं जी जी, और जो डल्लप के गद्दे पे भी या सिर में भी जिन लोगों को नींद नहीं आती, यहाँ जैसे नर्मदा मैया के तट पे जी जी, जो इसी भी व्यवस्था हो लेकिन खुशहाली से बिना दवा की गोली खाते हुए 2 मिनट में नींद आ जाती है। तो देखो, ये तो होती है मैया की कृपा, मैया की कृपा। और वाकई में बताऊं, दुनिया में अगर आनंद लेना हो जी, भगवत भक्ति में तल्लीन करना हो जी, तो इस दुनिया में कई तीर्थ क्षेत्र है। हम किसी से तुलना नहीं करना चाहते, सभी तो संतों की नगरी है। जी जी, लेकिन भारतवर्ष में, इस देशवासियों में
एक ही मैया ऐसी है जिसकी परिक्रमा लगाई जाती है, उसका नाम है नर्मदा मैया। और नर्मदा शब्द का अर्थ होता है नर्म, यानी जो सदैव भक्तों को हास्य दिलाती है, प्रसन्न रखती है, खुशहाली देती है, उसी तो नर्मदा मैया कहा जाता है। बहुत अच्छा लगा प्रभु नर्मदा जी के बारे में जान करके। तो ये महाराज आपकी पहली प्रदक्षिणा है या पहले भी आप कर चुके हैं? नहीं, इससे बार हम कर चुके हैं साधकों के साथ। अच्छा। भक्तों के साथ भगत जगत साथ जो हमारे शिष्य परिवार है उनके साथ पहली बार पहली बार कर रहे हैं। तो और भी परिक्रमा जो आपने की उनका कुछ अनुभव ऐसा रहा हो जो एक अलौकिक अनुभव आपको लगा हो कि कुछ अलग था बिल्कुल? अब प्रश्न तो अब अच्छे पूछ रहे हैं जी, लेकिन ये लौकिकता से हिसाब से जी हम अनुभव बताएंगे, लेकिन अनुभव तो वही है। इस मैया का अनुभव तो ये है कि कुछ ना बोल पाए, यही तो बढ़िया अनुभव, वही अनुभव है। हाँ, और दूसरी बात जी, रही बात यहाँ कोई भी कितना भी ये हो थक के जाए तो नर्मदा मैया का अनुभव बताओ। हमारे पास राशन ना हो, पैसा ना हो, कुछ भी नहीं हो, केवल एक जोड़ी कपड़ा हो, लेकिन शाम को नर्मदा मैया कुछ किसी के ना किसी के रूप में आके हमें भोजन जरूर खिलाती है, भोजन जरूर कराती है। बिल्कुल, जैसे माँ बच्चों को रोती है, बच्चा रोता है और नहीं चाहते कि वो नहीं हाथ से खा पाता, तो मैया अपने मैया बच्चों को गोद में बिठा के और रोली गा के उसको खिलाएगी। तो मैया ऐसी हमारी नर्मदा मैया है। कितना भी थका हुआ है, अभी एक हमारा अनुभव ऐसा है जी कि हमारे साथ जो गुरु भाई थे उनको चोट लग गई। अब वहाँ ना डॉक्टर ना कुछ जी, अनाया से एक माता आ गई, बूढ़ी माता उम्र थी जी, और उन्होंने कहा क्या हुआ लाला? तो बोले ऐसे ऐसे हुआ। तो उन्होंने कहा चिंता मत करो, और एक मिट्टी उठा ली रास्ते में से और जहाँ चोट लगी थी वहाँ डाल दी। आपको यकीन नहीं आएगा, सामने जब वहाँ एक बड़ा शेर आया और डॉक्टर को दिखाया जी, तो उसने कहा कौन से एमडी डॉक्टर थे जो इन्होंने ये पट्टी करवाई। ये बात बताते हुए रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वाकई में जो एमडी डॉक्टर भी वहाँ जहाँ फेल हो चुके हैं, ये नर्मदा मैया का स्वरूप तो है। बिल्कुल बिल्कुल, और कौन है? ऐसे कई अनुभव है जी जी जो नर्मदा मैया का है। और हम तो चाहते हैं कि ऐसे मैया के भगत बन के, बालक बन के मैया की गोद में जीवन का आनंद ले। नर्मदे हर।